अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपके सामने ये चीज़ बयान करूँगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंसान जो है जिन्नात को नहीं देख सकते, क्योंकि कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जहाँ से वो तुम्हें देखते हैं तुम उन्हें नहीं देख सकते। तो मेरे भाइयों, इंसान जिन्नात को देख सकते हैं, इंसान जिन्नात को, शयातीन को देख सकते हैं, लेकिन आम तौर पे जिस तरह हम इंसानों को देखते हैं इस तरह वो नज़र नहीं आते। कभी कभार वो ख़ुद अपने वजूद को दिखाना चाहते हैं, इंसान के सामने आ जाते हैं, और या कोई इंसान अपने इल्म के ज़रिए उनको देख सकता है। आम तौर कुरान की आयत जो है, आम तौर पे जिस तरह हम फरिश्तों को नहीं देख सकते, जिन्नात को नहीं देख सकते, इंसानों को जिस तरह देखते हैं इस तरह हम नहीं देख सकते। वरना जिन्नात जो है, अगर इंसान देखना चाहे तो अपने इल्म के ज़रिए उसे देख सकता है, और वो अपना वजूद इंसान को दिखाना चाहे तो वो दिखा सकते हैं, लेकिन वो इंसानों से डरते हैं, सामने नहीं आते। इसमें बहुत बातें मख्फी होती हैं और उसके कई हिकमतें होती हैं जिसकी वजह से वो हमें नज़र नहीं आते। ये अल्लाह पाक का हम पे करम है कि फ़रिश्तों को, जिन्नात को हमसे मख्फी रखा है। तो मेरे बहरहाल इंसान अपनी आँखों से जिन्नात को देख सकता है। जिन्नात जब सामने आना चाहिए, जब सामने आ जाएं, या इंसान इल्म के ज़रिए देख सकता है। तो इसके लिए दलाइल क्या हैं? सही हदीस है मुस्नद अहमद के अंदर और जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस है। हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि खजूरों का मेरा एक स्टोर था, तो जिन्नात उनमें से खजूरें चोरी करके ले जाया करते थे, ले जाते थे। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसकी शिकायत की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम देखो, निगरानी करो, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसी चीज़ आए तो बिस्मिल्लाह कह के उसको कहना कि रसूलुल्लाह को जवाब दो। तो वो अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं रात के वक़्त एक जगह छुप के बैठ गया। एक इंसान नमा एक आदमी आया जिसका सर जो है शायद गधे की तरह का था, बाकी नीचे इंसान की तरह। तो वो अपनी गोद में खजूरें डाल रहा था। मैंने कहा, कौन हो तुम? वो खामोश रहा। मैंने कहा, तुम इंसानों के जिन हो? उसने कहा, मैं जिन हूँ। मैंने कहा, इधर आओ मेरी तरफ। वो करीब आया तो मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के उसके हाथ को पकड़ लिया। तो उसने कहा, क्यों चोरी करता है? उसने कहा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे पता चला है ये सदक़े का माल है, तो मैंने चाहा कि मैं भी अपने बच्चों के लिए कुछ ले आऊँ, तो मैं कसम उठाता हूँ मैं दोबारा नहीं आऊँगा। हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस पर तरस है, उसने छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने रात का किस्सा सुनाया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फिर वो फिर आएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो रात को फिर आया, उसको फिर पकड़ा, उसने कसम उठाई मैं दोबारा नहीं आऊँगा। अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला ने उसको फिर छोड़ दिया। तीसरी बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो फिर आएगा, वो झूठा है। तो उसने फिर खजूरें चोरी की, तो अय्यूब अंसारी ने उसको पकड़ लिया, कहा अब नहीं छोड़ूंगा। तो उसने कहा, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ दोबारा नहीं आऊँगा। और दूसरी बात यह है कि तुझे एक ऐसी चीज़, ऐसे कलमात देता हूँ, अगर तुम वो पढ़ लोगे तो कोई शैतान जिन तुम्हारी चोरी नहीं कर सकेगा, तुम्हें नुकसान नहीं दे सकेगा। तो उसने आयतुल कुर्सी बताई। तो सुबह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैंने सारा वाक़या बयान किया, तो आपने फरमाया, है वो झूठा लेकिन बात सच्ची बयान करके गया है। तो मेरे भाइयों, इस सही हदीस से पता चला कि जिन्नात इंसान को नज़र आ सकते हैं। इसी तरह अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हनफी अकामुल मरजान के अंदर लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों से ये वाक़या है। जरीर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं तस्तर की फ़तह के बाद तस्तर के रास्तों पर था, तो मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तस्तर की फ़तह के बाद कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो करीब एक आदमी जो आतिश करता था उसने ये कलमात सुन लिए। वो मेरे पास आया और आकर उसने कहा कि ये कलमात जो मैंने है ज़िंदगी में 2 बार सुने हैं। एक मैंने आसमान वालों से सुने थे, दूसरी बात मुझसे सुने हैं।
तो हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि तुमने आसमान वालों से कैसे सुने? उसने बयान किया कि मैं कभी किसरा और कभी कैसर ईरान इराक बादशाहों के पास खिदमत के लिए जाया करता, मजदूरी करने के लिए। एक बार किसरा गया तो पीछे एक बड़ा शैतान जिन मेरी शक्ल बनाकर मेरी बीवी के पास आया और 1 साल मेरी बीवी के पास रहा, मेरे बीवी के कामकाज करता रहा। तो जब मैं वापस आया तो मैंने जिस तरह मेरी बीवी जो थी पहले मेरे साथ उठना बैठना खाना पीना और ये सारा मामला करती थी, और मैं सफ़र से आया, उसने कोई खुश आमदीद नहीं कहा, ये नहीं पूछा कि 1 साल कैसे गुजारा, और ना मेरे लिए कोई उसने नए कपड़े पहने, ना मुझसे पूछा आप, या अच्छा खाना भी तैयार उसने नहीं किया। तो मैंने उससे रात के वक्त पूछा कि जब कोई बाहर से आए तो उसके लिए उसकी बीवी को उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसकी बीवी ने कहा कि उसको अपने अच्छा ड्रेस पहनना चाहिए, मुंह हाथ धोना चाहिए और इस तरह अच्छा खाना पला उसके लिए तैयार करना चाहिए, खुशी का इजहार करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए साल कैसे गुजरा, मेरी याद आई कि नहीं आई, इस तरह की बातें। तो उसने कहा 1 साल हो गया मैं आया हूँ लेकिन आपने पूछा ही नहीं वो साल कैसे गुजरा। उसने कहा तुम तो 1 दिन के लिए भी नहीं गए। अभी इसी दौरान वो जिन हाजिर हो गया जो 1 साल उसकी बीवी के साथ उसका खामद बन के रहा। तो उस वक़्त उसने कहा मैं वो उन जिन्नात में से हूँ जो आसमान से वही चोरी करते हैं। मैं एक दिन मेरी बारी होती है, एक दिन छुट्टी होती है, याद रखो ये एक दिन तुम्हारी बीवी है और एक दिन मेरी बीवी है। तो ये कह के वो चले गए। फिर वो अगले दिन आए, उसने कहा आज रात आसमान पर जाने की मेरी बारी है, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें आसमान की सैर करा सकता हूँ। उसने कहा मैं जाऊँगा। तो मैं उसके ऊपर सवार हुआ, उसके गर्दन पर खंजीर की तरह बाल थे जैसे खंजीर के ऊपर होते हैं। वो आसमान की तरफ उठा, जब ऊपर गए तो 2 सफ़ेद वर्दी में कुछ इंसान वहाँ खड़े थे। तो उन्होंने इनको देखकर कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये अल्फाज सुनकर ये ज़मीन की तरफ गिरना शुरू हो गए और एक जजीरे पर गिरे। तो सुबह हुई तो मैं घर वापस आया तो अगले दिन वो जिन फिर आ गया। उसने कहा आज ये मेरी बीवी है, आज मैं इसके साथ रहूँगा, आप जहाँ से निकल जाएं। तो मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब ये कलमात कहे तो वो सटपटा गया, वो घबरा गया और कांपने लगा। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो वो भागा और घर के दरवाजे के सुराख से हवा बन के निकल गया बाहर। तो मेरे भाइयों, इस वाक़े से पता चलता है कि इंसान जिन्नात को देख सकते हैं। और इसी तरह हज़रत मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला, माविया बिन अबी सफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला ने कातब से एक ख़त लिखवाया और महल के कमरे में बैठकर खुफिया तौर पे। तो जब कातब ख़त लिख कर बाहर निकला तो महल के बाहर जो लोग थे उन्होंने कहा कि आज मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला ने लोगों के ख़िलाफ़ एक खुफिया ख़त लिखवाया। उसने कहा तुम्हें किसने बयान किया? उसने कहा अभी तुमसे पहले एक काला हबशी, उसका एक हाथ कटा हुआ था, वो आया और उसने हमें यह बताया कि तुम्हारे ख़िलाफ़ ये मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अपने कार से ख़त लिखवा रहे हैं। तो वो कातब वापस पलटा और मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला को जाके बतलाया कि मैं जब बाहर गया तो सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि अभी अभी मीर माविया ने तुमसे एक खुफिया ख़त लिखवाया है। तो मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला ने उस कातब से पूछा उन्हें किसने बयान किया है, उन्हें किसने बताया है? तो उन्होंने कहा कि हमें एक हबशी आदमी जो जहीं तुम्हारे महल से बाहर निकला था उसका एक हाथ टूटा हुआ था, उसने बयान किया है। मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह की कसम वो जो मक्खी ख़त लिखते वक़्त तुम्हारे कलम के ऊपर बार बार बैठ रही थी वो वही शैतान था जिसकी तुमने कलम मार के उसकी टांग तोड़ दी थी। ये वही शैतान था, बाहर वो हबशी की शक्ल में बाहर निकला। तो मेरे भाइयों, ये शैतान और जिन जो है इसको इंसान देख सकता है, ये भी वाक़या इस बात की शहादत दे रहा है। इस तरह बहुत सारे वाक़यात हैं। मेरे पास 2 केस आए हैं। एक औरत मेरे पास है, उसने कहा कि मेरे पास मेरी खामद की शक्ल में जो मज़दूर था और वो 10 बजे
वो जिन मेरे खामद की शक्ल में आकर मेरे साथ कई साल हमबिस्तरी करता रहा। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। मेरे पास वो दवाई लेने आई और रहम का सत्यानाश उसने कर दिया। तो मैंने उससे सारी तफसीर पूछी। तो जिस तरह इन मर्द खामद होता है, इसी तरह सेम वो मामला था। जब वो एक दिन मुझे पता चला, उसने अपने खामद से लड़ाई की कि आप सुबह रात भी ये मामला करते हैं, दिन भी करते हैं, तो खुराक नहीं देते। तो इस तरह उसने कस्में उठाई कि मैं तो तकरीबन रात को ही कभी कभी आता हूँ, दिन के वक्त तो मजदूरी के लिए चला जाता हूँ, कैसे वापस आ सकता हूँ। तो उसने बहस की, तकरार की। तो उसने बताया कि फिर एक दिन मैंने पहचान लिया कि मेरे खामद के उंगल पर एक अंगूठी पहनते थे और उसकी अंगूठी नहीं थी। और जब वो जिन आता था तो उसका प्रेशर इतना था कि मैं मुज़ाहमत नहीं कर सकती, उसको रोक नहीं सकती थी, वो बातें भी कम करता था। तो मेरे भाइयों, इस तरह के बहुत सारे केस मेरे पास आए हैं। 2 तो मुझे अच्छी तरह याद हैं। यानी इन अहदीसों से पता चलता है कि जिन्नात को इंसान देख सकते हैं। जो मशहूर है कि वो कैमरे में नहीं आ सकते, जब वो आना चाहते हैं तो हमारे सामने आ जाएंगे। और हदीस मुस्लिम शरीफ में है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत के करीब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, शैतान इंसानी शक्ल में आके लोगों को गुमराह करेगा और बुत परस्ती पे लगा देगा। लोग बुत परस्ती पे लग जाएंगे, अल्लाह उसके रिज़्क़ को बंद नहीं करेगा। इसके बावजूद उनके रिज़्क़ को उनसे बंद नहीं करेगा, उसको रिज़्क़ देता रहेगा। तो मेरे भाई, इंसानी शक्ल में आकर लोगों को गुमराह करेगा, बुत परस्ती पर शैतान लगा देगा। और शैतान किसको कहते हैं? काफर जिन को। जो जिन सरकश और काफर होते हैं उसको शैतान कहा जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को सही अहदीस पर और सही चीज़ों का इल्म हमें अल्लाह ताला अता फ़रमाए और किताब व सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। जिस भाई ने या बहन ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करे और इसको शेयर करे और लोगों को बताए भाई इंसान जिन्नात को देख सकते हैं। ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि आम तौर पे जिन्नात और फरिश्ते हमें नज़र नहीं आते, इसमें कोई अल्लाह की हिकमत है। वस्सलाम। डॉक्टर मोहम्मद असलम।